योग दर्शन का सैद्धांतिक सत्र। योग दर्शन के सैद्धांतिक सत्र का आज 68 भाग है। आज का जो विषय हमारा है अहिंसा का फल। यम नियमों में जो यम नियमों के पालन की बात कही जाती है, उस यम नियम में अहिंसा के पालन से आपको किस फल की प्राप्ति होगी, इसी के बारे में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि आप यम का पालन करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा। कोई कहता है ना, मैं कहूँ आपको कि यम का पालन करो तो आप मुझे तुरंत प्रश्न करोगे कि यम का पालन करने से क्या मिलने वाला है, कि आप मुझे करने के लिए कह रहे हो। बिना स्वार्थ का कोई व्यक्ति जो है कर्म नहीं करना चाहता है। इसीलिए जो है महर्षि पतंजलि ने जब यम का वर्णन किया कि सबसे अधिक जो है फोकस अगर किसी चीज़ पे दिया हुआ है तो यम और नियम पे दिया हुआ है, कि एक निकृष्ट कोटि का व्यक्ति भी जो है यम नियम का पालन करके उस परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। कोई निकृष्ट व्यक्ति है तो वो भी अपने जीवन में इसको धारण कर सकता है। धारण करके मरता है, नहीं सफल हो पाता है, नहीं मुक्त हो पाता है इस जीवन में, तो अगले जन्म में भी जो उसके कर्म है वो अगले जन्म में उसके फल उसको प्राप्त होंगे। और किसी अच्छे माता पिता के घर जन्म हो गया तो हो सकता है कि वो मुक्ति तक भी पहुंच जाए। इसीलिए जो है इसके अनुष्ठान पे बहुत ही बड़ा जोर दिया हुआ है महर्षि पतंजलि ने। जितने भी योगी हुए हैं, जितने भी दार्शनिक हुए हैं, वो इन जीवन मूल्यों को बहुत ही ज़्यादा जो है जोर देते हैं कि जीवन मूल्यों का अगर सही रूप से पालन हो जाए तो व्यक्ति जीवन के चरमोत्कर्ष को प्राप्त कर सकता है। ऐसे ही महात्मा बुद्ध भी हुए, उन्होंने भी इन जो 5 यम हैं उस पर बहुत अधिक जोर दिया। महात्मा जो है महावीर भी जो आए तो उन्होंने भी इन 5 यमों के बारे में और 5 नियमों के बारे में जो है सबसे अधिक जोर दिया। आखिर जितने भी दार्शनिक आए, जितने भी महापुरुष आए, उन्होंने सबसे अधिक इन यम और नियमों पर क्यों जोर दिया, इसके प्रति हम लोगों को चिंतन करना चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें कुछ ऐसे रहस्य हैं जीवन के, कहीं ना कहीं कुछ इसमें ऐसे गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं जिसको हमें जानने की आवश्यकता है। हम इनका पालन नहीं करते हैं तो उनके गूढ़ रहस्यों तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। तभी पहुंचा जा सकता है जब हम इनके यथार्थ स्वरूप को जानें। जैसे अभी सूक्ष्म ध्यान, स्थूल ध्यान में बताया, उसी प्रकार जो है शायद यम नियमों के पालन में भी है कि यम नियम का पालन करने के लिए अगर हम किसी को कहेंगे तो वो कहेगा कि हम क्यों करें भाई, हम तो वैसे भी सही हैं, हम तो वैसे भी अच्छी तरह से खा रहे हैं, हमारे पास सब कुछ है, भोजन मिल रहा है, गाड़ी मिल रहा है, घूमने के लिए पैसा मिल रहा है, सब कुछ है, तो क्या ज़रूरत है यम नियमों के पालन करने से। यम नियमों के पालन करने से जितनी सुख और आनंद की प्राप्ति होती है, शायद सांसारिक वस्तुओं को कितना भी आप इकट्ठा कर लीजिए, उससे कभी पूर्णता नहीं प्राप्त होती है। उसी के बारे में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं 35वें सूत्र में कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग, इसका जो शाब्दिक अर्थ है उसको जानेंगे। तो अहिंसा प्रतिष्ठायाम का जो अर्थ है कि अहिंसा का आचरण परिपक्व हो जाने पर, अहिंसा का आचरण परिपक्व हो जाने पर तत्सन्निधौ, यानी कि तत्सन्निधौ का अर्थ होगा उस योगी पुरुष के समीप आने पर वैर त्याग। वैर त्याग का जो अर्थ है वैर भाव छूट जाते हैं, छूट जाता है। तो इसका शब्दों का अर्थ आपने जान लिया। अब इसके अर्थ को समझते हैं। तो इसका अर्थ क्या होगा। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अहिंसा का आचरण परिपक्व हो जाने पर योगी का सब प्राणियों के प्रति वैर भाव छूट जाता है और उसके उपदेश को समझने वाले और उसका आचरण करने वाले का भी अपने आचरण के अनुसार अन्य प्राणियों के प्रति जो है वैर भाव छूट जा रहा है। एक बहुत बड़ी भ्रांति है, मैं यहीं पे थोड़ा उसका निराकरण करूंगा, थोड़ा इसके अर्थ को और गहराई से समझिए।
एक बार और दूसरे तरीके से इसको समझ लीजिए कि अहिंसा का कोई आचरण करता है। हाँ, मैं आपको कह दिया कि अहिंसा का आचरण करो, तो आपने कहा कि मुझे अहिंसा का आचरण करने से क्या लाभ होगा, क्या फल की प्राप्ति होगा। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि अहिंसा का, वो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, उन्हीं की बात को मैं आपसे कह रहा हूँ। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अहिंसा का आचरण करने वाला जो साधक होता है, उसके मन में जो है समस्त प्राणियों के प्रति जो है बैर भाव छूट जाता है। समस्त प्राणियों के प्रति, अगर मान लीजिए कहा गया आपसे कि किसी जीव जंतु को ना मारिए, नहीं मारने से क्या होता है, उसके प्रति जो है बैर भाव छूट जाता है। और यह जब मार देते हैं किसी प्राणी को तो वो हिंसा हो जाती है, जब नहीं मारते हैं तो वह हिंसा होता है। तो स्वाभाविक है कि आप तुरंत करिए और तुरंत आपको फल देखने को मिलता है। ऐसा भी नहीं है कि आप किसी के साथ बैर भाव को त्याग दीजिए और आपको इसका फल अगले जन्म में मिलेगा, ऐसा नहीं। आप इसी जन्म में किसी की प्राणी के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति आप अहिंसा का भाव रखिए, अहिंसा का बर्ताव कीजिए, तो आपको इसी जन्म में उसका फल मिलता है। तथा उसके अहिंसक साधक जो सत्संग उपदेश, जो अहिंसा करता है, उस जो भी उपदेश देता है, जो भी उसके द्वारा उसी संगति में रहने से जो भी व्यक्ति आचरण अपने जीवन में करता है, मान लीजिए कि मैंने कहा कि आप आचरण करो, कोई योगी है, योगी ने कहा कि अहिंसा का पालन करो, तो अहिंसा का पालन केवल जो है योगी के कहने मात्र से नहीं होगा। अब उसके लिए आपको योगी के जैसा आचरण करना पड़ेगा। योगी के जैसा आज जब आचरण करेंगे तो अन्य व्यक्तियों के प्रति जो आपकी बैर की भावना है वो समाप्त हो जाती है, और जो है जो उसके प्रति बैर भावना रहती है वो भी छूट जाता है। ऐसे नहीं छूट जाएगा कि केवल आप किसी बड़े महात्मा के पास चले जाओ, किसी साधु के पास चले जाओ और आपका बैर भाव छूट जाए, ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा होता ही नहीं है। अगर कोई कहे कि कोई योगी है और उसके पास कोई आकर के हिंसक जानवर जो है अपनी हिंसा छोड़ दे, तो ये शायद बात पचती नहीं है, ये मूर्खता वाली बात है। देखिए, बैर भाव उसी का छूटेगा जो उस योगी को देख करके उस योगी के जीवन चरित्र को अपने जीवन में धारण करता है। कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए आप मेरे संगति में हो, आप मुझसे ज्ञान ले रहे हो, तो आप मेरे गुण कर्म स्वभाव को, ज्ञान को समझ रहे हो, तो आपके अंदर भी वही विचार भाव आएंगे। जब विचार भाव आएंगे तब आपका ज्ञान बढ़ेगा और ज्ञान से आपका उद्धार होगा, ना कि मेरे पास बैठने से आपके अंदर से वैर भाव छूट जाएगा। आज बहुत बड़ा इसका भ्रम फैला हुआ है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे युवा हैं, बहुत से ऐसे युवतियां हैं, बहुत से ऐसी महिलाएं हैं, बहुत से ऐसे पुरुष हैं जो आजकल के बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं। कहाँ पे फंसते हैं कि उस व्यक्ति के गुणकर्म स्वभाव के बारे में वो 1% भी नहीं जान पाते हैं। केवल सुन लेते हैं कि इस फलां बाबा के पास जाने से जो है सारे कष्ट और सारे रोग दूर हो जाते हैं। ये पूरा मूर्खता की बात है। ये कभी चमत्कार नहीं होता है कि कोई व्यक्ति के पास किसी के सानिध्य में जाकर के बैठ जाने से या उसके संग में रहने से बैर भाव छूट जाता है, ऐसा नहीं होता है। जब तक कि उस व्यक्ति के प्रति का जो है आप चरित्र और गुण कर्म स्वभाव अपने जीवन में नहीं धारण करते हो, तब तक आपके अंदर कुछ भी सात्विक भाव नहीं आ सकता है। जब तक कोई साधक है, जब तक कोई व्यक्ति है, मन, शरीर से, वाणी से, मन से, सभी प्राणियों के प्रति, शरीर से, वाणी से और मन से, ये ध्यान रखिएगा। ये 3 चीजें जो हैं आदमी का पूरा निर्माण कर देती है, किसी व्यक्ति का पूरा निर्माण कर देती है। शरीर से, वाणी से और मन से। इसी से व्यक्ति हर चेष्टा करता है और इसी से व्यक्ति हर चेष्टा को बना भी लेता है और हर चेष्टा को बिगाड़ भी देता है। शरीर से, वाणी से और मन से। शरीर से हाथ पैर हैं, उससे कुछ सही कर देता है, कुछ गलत भी कर देता है। वाणी से अच्छा भी बोल देता है, गाली भी दे देता है। मन से किसी के बारे में अच्छा भी सोच सकते हैं और बुरा भी सोच सकते हैं। तो इस तरह का जो है
कोई भी व्यक्ति है तो किसी भी महापुरुष के संपर्क में आ करके वो तभी बदलता है जब उसके गुण कर्म स्वभाव को शरीर से, वाणी से और मन से स्वीकार करता है। जब तक कोई भी व्यक्ति इस तरह का स्वीकार नहीं करता है तो तब तक वह उस अहिंसा का पालन नहीं कर पाता है। अब एक चीज़ आपको बता दूं, बहुत से लोग ये कहते हैं कि किसी ऋषि मुनि के पास चले जाओ, उसके संपर्क में आने से ही वैर भाव छूट जाता है। ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि हिंसक जानवर जो है उसके पास कितनी बुद्धि है, उसके पास जड़ बुद्धि है, उसके पास विवेक तो है नहीं। कोई लोग कहते हैं कि ऋषि मुनि जंगल में जो तप किया करते थे तो उनके पास जो है जीव जंतु आकर के वैर भाव त्याग देते थे। ये गलत है। मैं इसका उदाहरण दूंगा क्यों गलत है। कि एक जो है, शायद पाणिनि ऋषि का आप लोगों ने नाम सुना होगा, महर्षि पाणिनि, जिन्होंने व्याकरण की रचना किया था। व्याकरण शास्त्र की जो रचना किए थे महर्षि पाणिनि को जो है जंगल में शेर ने उनको मार के खा गया। वो भी तो बहुत ही उत्तम कोटि के ऋषि थे, ऐसा साधारण ऋषि नहीं थे। उत्तम कोटि के पहुंचे हुए ब्रह्म को प्राप्त ऋषि थे, उनको एक शेर ने मार के खा गया। ऐसे ही मीमांसा दर्शन के जो ऋषि जैमिनी थे, जैमिनी को एक जंगल में एक हाथी ने कुचल के मार दिया। ऐसे ही छंद शास्त्र के जो प्रवर्तक थे आचार्य पिंगल, उनको भी एक मगरमच्छ ने, ग्राह ने खा डाला, उनको भी ग्राह ने मार डाला। तो जो जीव जंतु जंगलों में रहने वाले हैं, इन महान महान ऋषियों को नहीं छोड़े, तो आप कहते हैं कि किसी हिंसक जानवर के पास जाने से जो है वो वैर भाव त्याग देगा, तो ये आपकी मूर्खता है। क्योंकि आपके गुण कर्म स्वभाव से उस जो हिंसक पशु है, जो जानवर है, जो राक्षस है, मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। ना ही उसको कभी कोई शिक्षा दिया हुआ है, ना ही उसको कहीं किसी गुरुकुल में, किसी पाठशाला में, किसी के पास बैठ करके कोई ज्ञान मिला हुआ है। तो हिंसक जानवर से दूर ही रहना चाहिए। जो इस तरह की बातें करते हैं वो केवल कपोल कल्पित कथाएं कहते हैं। कपोल कल्पित कथा इसलिए बनाते हैं कि जो है लोग उससे प्रभावित होंगे कि देखो शेर भी इस व्यक्ति को नहीं मार पाया, इसको मगरमच्छ भी नहीं खा पाया, इसको हाथी भी नहीं निगल पाई। ये सब जो बातें कहते हैं वो शायद मुझे लगता है कि पूरा कपोल कल्पित कहते हैं। क्योंकि जो हिंसक जानवर है उसको वो किसी पाठशाला में पढ़ने के लिए नहीं जाता है, ना ही उसको कोई समझाने के लिए कोई गुरु है, ना ही कोई टीचर है, ना ही कोई ऐसी व्यवस्था कर रखी गई है। तो इस तरह का कभी आप एडवेंचर न किया करें। कुछ लोग जंगलों में जाते हैं, कुछ लोग तप करने जाते हैं, तो सोचते हैं कि मैं जो है यम नियम का पालन कर रहा हूँ। अभी ये घटना घटित हुई जो है हिमालय में, ऋषिकेश से थोड़ा सा आगे एक साधु थे, किसी जंगल में जा रहे थे। तो गांव वालों ने कहा कि महाराज जी आप जंगल में मत जाइए, यहाँ पे बाघ आते हैं, जो जयकाल और बाघ आते हैं, ये जो है मार देंगे आपको। तो बोले कि नहीं, मैं तो साधु आदमी हूँ, मुझे क्या कोई बिगाड़ सकता है। मेरे पास तो सारे तो जितने जीव जंतु हैं वो आते हैं तो अपना वैर भाव त्याग देते हैं। तो ये बात को नहीं माने, बड़ा ही गांव वालों ने मना किया, परंतु वो नहीं माने और वो शाम को जो है जंगल में बढ़ते चले गए। फिर अगले दिन जब गांव वालों ने देखा कि उनकी जो है टांग और हड्डियां और कपड़े उनके खा करके बाघों ने जो है फेंका हुआ था, तो जो ये अब देखिए वो बात गांव वालों की मान गए होते तो शायद उनकी हिंसा नहीं हुई होती। तो जीव जंतु जो है, पशु जो हैं, वो किसी को नहीं जानते कि आप ऋषि हैं, कि आप महात्मा हैं, कि आप बहुत बड़े योगी हैं। तो इस भ्रम में आप न रहा करें, क्योंकि इसके बहुत से उदाहरण मिले हुए हैं। महर्षि पाणिनि से लेकर के, महर्षि जैमिनी से लेकर के, महर्षि पिंगल जो थे, छंद शास्त्र के जो रचयिता थे, पिंगल ऋषि, उनको भी ग्राह ने खा लिया। तो वैरभाव नहीं छूटता है। वैरभाव उसी का छूट सकता है जो कोई व्यक्ति ये चाहे कि हमारे गुण कर्म स्वभाव को धारण करना चाहे। जो नहीं गुण कर्म स्वभाव को धारण करेगा वो नहीं होता है। और महात्मा बुद्ध जो है, महात्मा बुद्ध की जो बात आती है कि अंगुलीमाल डाकू जो है के पास गए तो वैर भाव छोड़ दिया। वो मनुष्य था,
वो राक्षस नहीं था, वो जानवर नहीं था। वाल्मीकि जो है मनुष्य थे, जानवर नहीं थे। इसलिए जो है नारद जी जाते हैं वाल्मीकि के पास, तो वाल्मीकि से उनका वार्तालाप होता है, और वार्तालाप होता है तो वाल्मीकि जो है अपने गुण कर्म स्वभाव से उसको प्रभावित करते हैं। इसी तरह जो है जो अंगुलीमाल डाकू है, अंगुलीमाल डाकू के पास जब महात्मा बुद्ध जाते हैं तो वार्तालाप होता है। महात्मा बुद्ध एक शब्द कहते हैं कि ठहर जाओ। वो इस बात को समझ नहीं पाता है। पहले अंगुलीमाल कहता है कि ठहर जाओ, कहाँ आगे चलते चले जा रहे हो जंगल में। महात्मा बुद्ध उसको कहते हैं कि मैं तो ठहरा हुआ हूं, तुम कब ठहरोगे। अब उसको ये बात घर कर गई, अंदर घिस गई। ये क्या बात बोल दिया इसने। था तो वो राक्षस, परंतु उसके कहीं ना कहीं संस्कार थे। वो भी नहीं चाहता है, जितने भी हिंसक व्यक्ति होते हैं वो अंदर से बड़ा डरपोक होते हैं। उनकी कोई प्रतिक्रिया कर देना तो डर जाते हैं। हिंसक जितने भी मनुष्य होते हैं, चाहे जानवर होते हैं, उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं कर पाता है, पहले डर ही जाता है। इसीलिए वो सबको डरा देते हैं। कोई अगर उनकी प्रतिक्रिया कर दे, उससे ऊंची आवाज में कोई बात कर दे, तो वो शायद डर जाते हैं। तो इस तरह से महात्मा बुद्ध ने उसके सामने जो है वो केवल ठहरने के लिए कहा, उससे 10 गुना जो है प्रहार अपनी वाणी के द्वारा उन्होंने कर दिया। तो वो गुणकर्म स्वभाव से हुआ, ना कि केवल महात्मा बुद्ध के सानिध्य में रहने से उसका जीवन चरित्र बदल गया। अब एक चीज और बता दूं आपको कि भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में दुर्योधन भी था। ऐसी बात नहीं है कि केवल अर्जुन था। भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में और उनके पास बैठना, उनसे बातें करना दुर्योधन की भी होती थी। भगवान श्री कृष्ण तो महापुरुष थे ना, भगवान राम भी तो महापुरुष थे ना। तो बहुत से राक्षसों को के संपर्क में आए उनके, मगर कोई राक्षस थोड़ी उसको मान पाया। दुर्योधन कहाँ इस चीज को स्वीकार कर पाया। उसके गुणकर्म स्वभाव तो बदले ही नहीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो बहुत महान व्यक्ति थे। उनके संपर्क में आने से तो दुर्योधन का बैरभाव छूट जाना चाहिए था, परंतु नहीं छूटा। क्यों? क्योंकि वो गुणकर्म स्वभाव को धारण नहीं करना चाहता। अगर भगवान श्री कृष्ण के गुणकर्म स्वभाव को वो धारण करता दुर्योधन, तो उसके अंदर का बैरभाव छूट जाता, परंतु वो नहीं छोड़ना चाहता था। इसीलिए जो है किसी व्यक्ति के पास खड़े होने में, या किसी व्यक्ति के साथ में रहने से, या किसी के गुरु के साथ में रहने से केवल ज्ञान नहीं मिलता है, ना ही बैरभाव छूटता है। बैरभाव तभी छूटता है जब आप उसके गुणकर्म स्वभाव को धारण करते हैं। मान लीजिए मैं आपको ज्ञान सिखा रहा हूँ, केवल आप लोग मेरे बातों को सुन करके अच्छी लग रही हैं, तो इसलिए आप लोग जुड़े हो, तो शायद आप लोग ज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाओगे। हाँ, मैं जो बता रहा हूँ ज्ञान, उसको आप ग्रहण कर रहे हो और अपने जीवन में उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, तो शायद मुझे लगता है कि ये ज्ञान देना सफल हो जाएगा। नहीं तो बहुत से लोग आए, बहुत से लोग सुन करके चले गए, बहुत लोग सुनते भी हैं और शायद इसके बारे में कोई क्रिया प्रतिक्रिया भी नहीं करते हैं, ना ही अपने जीवन में धारण भी करते हैं। तो जब नहीं करते हैं तो उनके जीवन में कोई परिवर्तन भी नहीं होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो धारण भी करते हैं और मुझे कहते भी हैं कि मैंने जब से ये चीज़ करना शुरू कर दिया, जब से मैंने ये चीज़ पढ़ा और जब से मैंने ये चीज़ सुना, तब से मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन भी आ गया और मैं अपने जीवन को बहुत ज़्यादा बदल भी लिया। तो हर तरह के व्यक्ति हैं, बैरभाव तभी छूटेगा जब आप उसे गुणकर्म स्वभाव को धारण करोगे। तो ये आज का जो विषय है